जब ये किताब की तकरीबन रूनुमाई हो रही तो एक पहले मिनट के अंदर ही ये किताब जो है हवा में उड़ा दी गई। ये कैसे उड़ी? एक हमारे दो सहाफ़ी हैं जो हैदर शराई साहब हैं, उनका एक क्वेश्चन जब आया और उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा कम रिपोर्ट हुआ है मीडिया के ऊपर, लेकिन मैंने जब इस वीडियो को एनालाइज किया तो उसमें एक बड़ी पते की चीज़ थी जो मैं अभी जो है आपके साथ दिखाता हूँ। आप इवन के इसी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट जो है वो उसकी वजह से। ये आप देखें ज़रा, ये देखेंगे, ये एक लड़की आ रही है। ये लड़की आप देखें आएगी, जब ये क्वेश्चन चल रहा था तो ये लड़की एक चिट रखती है उसी वक्त कि आप इसका ये जवाब दें, और ये इसका ये जो चिट है इसके बारे में भी बात होगी कि फौरी तौर पे जब पहला सवाल आया और उसके बाद ही जो हाजरा अपने आप को एक्ट्रेस समझती थी उसके उसान जो है वो खता हो गए। तो ये बड़ी बात थी कि ये इतना जानदार क्वेश्चन था, सवाल क्या था, आपको वो भी सुनाते हैं। आपको पता चलेगा कि ये किताब जो है इंडिया का वो अग्नि मिसाइल ही साबित हुई है कि जो अपनी लॉन्चिंग से पहले ही जो है वो फ्लॉप हो गया। बच्चियों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कोई इस्तेमाल ना करे, एहतियात करे, पहले ही से वो होशियार रहे। तो क्या ऐसे शख्स के साथ आपका ताल्लुक जब रहा उस वक्त आपको नहीं पता था कि आपको वो शख्स इस्तेमाल कर रहा है, और आज हम कैसे यकीन कर लें कि जो पहले इस्तेमाल हुए तो वो आज इस किताब को लिखने में शायद इस्तेमाल ना हो रहे हो, या किसी शख्स को बुरा बनाने समझने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो? क्योंकि आप शायद मॉर्निंग शो में उनका इंटरव्यू भी कर चुकी है, क्या ये मॉर्निंग शो में नहीं, मेरा अपने टॉक शो था, वहाँ पे मैंने उसको आप कर चुकी है, क्योंकि ऐसे शख्स को आपने कहा था कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। जी, तो ऐसा शख्स इतना ये लास्ट में इसका जो है पूरी जो तफसील है वो भी आपको इसकी मिल जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ये सवाल हुआ है कि आप जब इमरान खान साहब थे, जब आप उनके करीब थी, या आप दावा करती हैं जब आप करीब थी, तो आप कहती थी कि आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री है, जो ये जो हमारी एक्ट्रेस वगैरह होती हैं। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद हुआ क्या। आतंकवादियों ने मलिक रियाज की तैयारी कर रखी थी, यानी कि पीटीआई के ट्रोलर्स ने जो मलिक रियाज का एक इंटरव्यू आना था उसकी तैयारी कर रखी थी, लेकिन ये बीच में आउट ऑफ द सिलेबस जो है वो ये खतीजा की किताब आ गई है। खतीजा की किताब जो है वो लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर। ये एक बड़ी एक सेंसिटिव बात है जो मैं आपसे करने लगा हूँ, बल्कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम है, हमेशा मैं उसके ऊपर बड़ी बात करता हूँ। तकलीफ भी होती है जब हम दुनिया के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। इसने ये जो बुक है ये इंग्लैंड के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की थी। ये बुक उसने इंग्लैंड के अंदर लॉन्च करवाने की कोशिश की थी, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो राइट कवानीन है, जो वहाँ पे एक बुक को पब्लिश करने के कवानीन है, वो उसके ऊपर ये बुक पूरा नहीं उतर रही थी। मतलब कि आपने जो बुक के अंदर लिखना है, ये बात आप जान लें, जो भी आपने किताब के अंदर लिखना है उसको आपने इन रियल वर्ल्ड जो है उसको प्रूव करना है, साबित करना है कि वाकई ये चीज़ें जो आप लिख रहे हैं ये हुई हैं। ये हाजरा खान की एक वीडियो है, जब ये तकरीबन रुनमाई में शिरकत के लिए स्टेज के ऊपर आ रही है, तो आप ज़रा इसकी ड्रेसिंग चेक करें। ये खतून जो है ये अपने ऊपर जो है वो इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगा रही है, और ये खुद देखें इसके ये जो साड़ी है, इसकी जो पीछे से जो इसका जिस्म है नुमाइश कर रही है, और अभी ये बूढ़ी हो चुकी है। बाकी जवानी की जो फुटेज हैं वो साथ साथ आप वो भी देख रहे हैं। तो इसने सबसे इसमें जो बड़ी बात जो है, इसने एक बुक के अंदर एक पैराग्राफ है, एक पेज है, जिसके ऊपर इसने इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ जानवरों के साथ जो है वो जो एक आप कह लें कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में इल्ज़ामात कुछ इसने लगाए हैं, और जिसकी वजह से ये इसकी किताब जो है वो यूके में इसने कोशिश की थी कि वहाँ से इसकी प्रिंटिंग हो, लेकिन वहाँ से नहीं हो सकी। जब ये किताब की तकरीबन रूनुमाई हो रही तो एक पहले मिनट के अंदर ही ये किताब जो है हवा में उड़ा दी गई। ये कैसे उड़ी? एक हमारे दो सहाफ़ी हैं जो हैदर शराई साहब हैं, उनका एक क्वेश्चन जब आया और उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा कम रिपोर्ट हुआ है मीडिया के ऊपर, लेकिन मैंने जब इस वीडियो को एनालाइज किया तो उसमें एक बड़ी पते की चीज़ थी जो मैं अभी जो है आपके साथ दिखाता हूँ। आप इवन के इसी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट जो है वो उसकी वजह से। ये आप देखें ज़रा, ये देखेंगे, ये एक लड़की आ रही है। ये लड़की आप देखें आएगी, जब ये क्वेश्चन चल रहा था तो ये लड़की एक चिट रखती है उसी वक्त कि आप इसका ये जवाब दें, और ये इसका ये जो चिट है इसके बारे में भी बात होगी कि फौरी तौर पे जब पहला सवाल आया और उसके बाद ही जो हाजरा अपने आप को एक्ट्रेस समझती थी उसके उसान जो है वो खता हो गए। तो ये बड़ी बात थी
कि ये इतना जानदार क्वेश्चन था, सवाल किया था, आपको वो भी सुनाते हैं। आपको पता चलेगा कि ये किताब जो है इंडिया का वो अग्नि मिसाइल ही साबित हुई है कि जो अपनी लॉन्चिंग से पहले ही जो है वो फ्लॉप हो गया। आप बच्चियों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कोई इस्तेमाल ना करे, एहतियात करें, पहले ही से वो होशियार रहें। तो क्या ऐसे शख्स के साथ आपका ताल्लुक जब रहा, उस वक्त आपको नहीं पता था कि आपको वो शख्स इस्तेमाल कर रहा है, और आज हम कैसे यकीन कर लें कि जो पहले इस्तेमाल हुए तो वो आज इस किताब को लिखने में शायद इस्तेमाल ना हो रहे हो, या किसी शख्स को बुरा बनाने समझने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, क्योंकि आप शायद मॉर्निंग शो में उनका इंटरव्यू भी कर चुकी है, क्या ये ठीक है? मॉर्निंग शो में नहीं, मेरा अपने टॉक शो था, वहाँ पे मैंने उसको आप कर चुकी हैं, क्योंकि ऐसे शख्स को आपने कहा था कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। जी बिल्कुल जी, तो ऐसा शख्स इतना ये लास्ट में इसका जो है पूरी जो तफसील है वो भी आपको इसकी मिल जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ये सवाल हुआ है कि आप जब इमरान खान साहब थे, जब आप उनके करीब थी, या आप दावा करती हैं जब आप करीब थी, तो आप कहती थी कि आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री है, जो ये जो हमारी एक्ट्रेस वगैरह होती हैं। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद हुआ क्या। हैदर शराजी मेरा नाम है। आपने किताब के हवाले से तो ज़्यादा नहीं, अपनी राय का इजहार ज़्यादा किया है। अभी माइक नहीं चल रहा, माइक नहीं इस दौरान आपने इस को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कोई इस्तेमाल ना करे, एहतियात करें, पहले ही से वो होशियार रहें। तो क्या ऐसे शख्स के साथ आपका ताल्लुक जब रहा, उस वक्त आपको नहीं पता था कि आपको वो शख्स इस्तेमाल कर रहा है, और आज हम कैसे यकीन कर लें कि जो पहले इस्तेमाल हुए तो वो आज इस किताब को लिखने में शायद इस्तेमाल ना हो रहे हो, या किसी शख्स को बुरा बनाने समझने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, क्योंकि आप शायद मॉर्निंग शो में उनका इंटरव्यू भी कर चुकी हैं, क्या ये दुरुस्त? जी नहीं, मॉर्निंग शो में नहीं, मेरा अपना एक टॉक शो था, वहाँ पे मैंने उसको आप कर चुकी हैं, क्योंकि ऐसे शख्स को आपने कहा था कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। जी 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 बिल्कुल जी, तो ऐसा शख्स इतना बुरा हो गया, तो उसको अगर वो आपको इस्तेमाल कर सकता है, तो आज क्या ज़्यादा आपके पास कुछ समझ आ गई है कि आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, और मेरे लिए ये होगा कि आपके अपने अल्फाज हैं किताब में जो लिखे गए हैं। जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो अगर उस एक्सप्लॉयटेशन में कुछ लोगों को शायद म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन कंसेंशुअली वो करें, उस पर मैं कोई बात नहीं करती, लेकिन जो लोग 19 साल के 18 साल के, उस वक्त आपका एक कच्चा जहन होता है, अभी तो माशाल्लाह है फुल ग्रोन है, तो मेरे 10 साल से पहले जो मेरी सोच थी और जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, उसका एहतसाब बहुत ही क्रिटिकली मैंने खुद किया है, और मैं खुद करती हूँ, जिसका इजहार मैं आज शाम को काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ। तो अगर मुझे चांस मिले, मैं अपने काफ़ी सारे इस तरह के डिसीजंस जो मैंने बड़ी नाइविटी में, और बड़ा हम लोग कहते हैं ना, ओ इट्स जस्ट फन, व्हाट कैन गो रॉन्ग, ये जो हम बड़ी आसानी से कहते हैं ना, तो वो चीज़ें अगर मैं रिवर्स कर सकती, यकीन कीजिए, मैं ज़रूर करती आज। इफ आई डोंट बेटर कहा ना गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आपने कहा तो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड वो है। देखिए उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो इस बुक में मेंशन है। जो चीजें अच्छाई थी उसी ने उनको अट्रैक्ट भी किया, इनको उनकी तरफ, और बेशुमार लोगों को। और आज भी अगर वो सब के सब लोग जितने भी पावर का के अच्छे हो जाए तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली जो बुक राइटिंग के जो कवानीन होते हैं उसको भी जो है ये वॉयलेट कर रही है। जो चीज़ें आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने होते हैं तो आपने उसको साबित करना होता है। ये चीज़ें साबित नहीं है, बल्कि बहरहाल उसने इल्ज़ाम लगा दिए हैं। अब इसके बाद बचता है वो इमरान खान का जो है वो डॉग है, वो बचता है, उसका भी इंटरव्यू कोई कर लें तो वो जैसे सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है कि इमरान खान का शेरू बचता है, उसका भी इंटरव्यू कर लिया जाए तो उससे भी कुछ मालूमात मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है इमरान खान साहब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन चीज़ों का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जेल के अंदर है और मीडिया के ऊपर उसकी इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, इतनी हाइप आप उसकी नीचे आने ही नहीं दे रहे। हर एक हफ्ते के बाद एक सीज़न जाता है, दूसरा सीज़न आप ले आते हैं। एक जो है वो जो पार्ट आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं और ये सारे करेक्टर असैसिनेशंस के, करप्शन का कोई इसमें नहीं आ रहा।
या कोई ऐसे स्कैंडल्स नहीं आ रहे कि आप आवाम के अंदर कोई चीज़ें बिल्ड कर सकें, कोई नरेटिव दे सकें या कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ सकें जिससे आवाम जो है वो मुतनफ़र हो सके और इमरान खान का जो एक पढ़ा लिखा वोटर है उसको ये सोचने पे मजबूर कर दें कि खान साहब वाकई करप्ट थे या उन्होंने मिसमैनेजमेंट की थी। कोई चीज़ें ऐसी सामने लेके आई जाएं कि जिससे वाकई करप्शन नज़र आए या वो चीज़ें कि जो मिस हैंडल्स हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं लाई जा रही। ये जो स्क्रिप्ट है जो लोग ये कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा। हम मीडिया पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, सारा दिन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करते हैं, वर्क करते हैं, हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या ब्लंडर मार रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है, कि ये इनके माइंड में क्या चल रहा है। कि ये वो 90 की दहाई नहीं है बुजुर्गों, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि ये 90 की दहाई नहीं है। अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज से भी आगे जो है वो एक रूम तक आ चुकी है। एक कमरे में बैठ के आप पूरी दुनिया को जो है विजुअलाइज कर सकते हैं, दुनिया की हर जगह विजिट कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है अपने कमरे के अंदर बैठ के। तो यार इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के दौर में आप वो 90s की फिल्मों वाली कैरेक्टर असैसिनेशंस के जो काम है, वो बेनजीर के जो पम्फलेट वाले काम है, वो अभी तक वो आपकी सोच से नहीं निकल रहे। जब तक आप पुलिस बनाने वाले या जो भी कोई नरेटिव इमरान खान साहब के साथ, अगर आप इमरान खान साहब के मुखालिफ नरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके पीछे आप साइकोलॉजिकली तौर पे आपको इस दौर में होना पड़ेगा। आपको उन लोगों को काउंटर करना पड़ेगा कि जो इमरान खान साहब के जो कीबोर्ड वॉरियर हैं, उनको उनकी एज को, उनकी सोच को काउंटर करना पड़ेगा, उनकी साइकी को, ह्यूमन साइकी को काउंटर करना पड़ेगा। आप उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। आप इतना बड़ा बयानिया जो है वो बिल्ड करते हैं, वो 2-3 मिनट लगाते हैं, चुटकियों में उसको उड़ा के रख देते हैं। बहरहाल ये जो इसके ऊपर हमने बात की है कि ये बुक भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगी। मैं सिर्फ लास्ट में ये बताना था कि ये बुक भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये बुक बल्कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा होगा, पीटीआई का वोट बैंक इजाफा होगा। ये जो भी कर रहा है ये पीटीआई की फेवर में कर रहा है। और अब वो शाया बुक करने आई है। अब जब उसने गुफ्तगू की है, आपने देखा है उसके कुछ हिस्से हैं इंटरव्यू के, वो पॉलिटिकली बातें भी कर रही है। जैसे वो साने 9 मई के हवाले से भी बात कर रही है। इमरान खान वो साफ़ियों को सामने मुखातब कर रही है कि आप लोगों को सेंसरशिप नहीं हुई। ये भाई तुम किताब जो तुमने किताब में दिया है तुमने उसके ऊपर बात करनी है। अपना जो नरेटिव है अपनी ज़ुबान से वो तुमने एक्सप्लेन करना है, वो लोगों को बयानियाँ देना, अपनी बुक की हकायक के बारे में बताना है। वो सच्चे या झूठे हैं ये लोग जो है इसका फैसला करेंगे, या जो उसके अंदर मवाद है, उसके अंदर जितने भी जो रेफरेंसेस आपने कोड किए हैं उसको प्रूव करने के लिए जो उसकी जो आप वैलिडिटी है उसको साबित करना पड़ेगा। ये लोगों जब पढ़ेंगे पता चल जाएगा। अदरवाइज़ ये शो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है और इसकी वजह से इमरान खान साहब के वोट बैंक में इजाफा ही होता जा रहा है। जो भी उनका दुश्मन है वो बड़ा ही नादान है और जो भी उनको जो है वो नीचे गिराना चाहता है वो उनको बल्कि उठाने का काम कर रहा है। इस बयानी की वजह से पीटीआई की पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है और दूसरी जमातें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आपको नरेटिव काउंटर जो है वो करने के लिए सोच बदलना पड़ेगी। आपको उस लेवल के एक्सपर्ट और जो इस इमरान खान के ट्रोलर्स आतंकवादियों की सोच और साइकी के मुताबिक इक़दामात उठाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप 10 और चीज़ें ले आए, 50 वीडियो भी न्यूड ले आए तो उससे कोई असर नहीं पड़ना। खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं होने वाली, ये बल्कि बढ़ती जाएगी। आप नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंग्लैंड से आए हैं, वो पाकिस्तान में उनकी इमेज बिल्डिंग करें, उनकी इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करें और इमेज बिल्डिंग इस तरह करें कि कुछ नई चीज़ें करें। वही इमरान खान साहब की चीज़ें, मरीम नवाज साहब ने उनसे गाड़ी चलवा दी मरी के अंदर, वो इमरान खान साहब की कॉपी करवा दी। तो ये चीज़ें आपका मजाक बन रहा है, आपका मजाक बन रहा है। सोशल मीडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे आपके देखें लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप जो है दिन ब दिन जो है वो आप गुमनामी में जा रहे हैं और इमरान खान साहब को आप मज़ीद हीरो बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये मेरा एक ज़ाती तजज़िया था जो मैंने आपके सामने पेश किया। आप इससे एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं और आप इसके हवाले से सवालात भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन जो साइकोलॉजी या ख़ास तौर पे जो काउंटर नरेटिव जो है वो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। इनके पास
कोई कंटेंट जो है वो राइटर नहीं है, जो कोई ह्यूमन साइकोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं है जो इन चीज़ों को एनालाइज करके इसका काउंटर नरेटिव बना सके, बल्कि जो भी बना रहा है वो इमरान खान के फेवर में आपको चीज़ें करके दे रहा है। उसके ऊपर आप जो हैं वो चीज़ों को रिव्यू करें और जो है मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाएं, नई हुकूमत लेके आएँ ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकें। ये किताबों से पाकिस्तानी बच्चों के जहन ख़राब मज़ीद होंगे, पाकिस्तान का कल्चर मज़ीद ख़राब होगा, हमारी जो सोसाइटी के ऊपर इसके मनफी असरात पड़ेंगे। वो चीज़ें जो दुनिया में बैन है, जो साबित नहीं होती, वो किताबों में नहीं आ सकती या डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बन सकती, वो आपके मुल्क में बन रही हैं, जो कि हमारे मुआशरे के लिए, हमारे कानून के लिए भी जो है नुकसानदेह है। खुदारा इस डर्टी गेम में पाकिस्तानी कानून का और पाकिस्तानी जो एक जो मुआशरती असास है उसकी जो फैब्रिक है उसका ख्याल ज़रूर रखे। हमारी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हमें जान से प्यारा है। इसके अलावा हमारे पास दुनिया में कुछ नहीं है। मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।